नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है मार्च चल रहा है और अप्रैल आते ही अप्रैल में आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डेट्स में जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया है वो हम इस वीडियो में पूरे डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दो रिजीम दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। तो जब न्यू डेट्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ओल्ड डेट्स क्या थी। तो अगर हम ओल्ड डेट्स की यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो रिटर्न जो फाइल होती हैं वो एक तो हमारी होती है ओरिजिनल रिटर्न के तौर पर, यानी कि हमें ओरिजिनल रिटर्न फाइल करनी होती है जिसकी डेट 31 जुलाई होती है। ये सब आप लोगों को पता होगा। और न्यू टैक्स रिजीम में इसमें 31 जुलाई होती है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिलेटेड रिटर्न की, बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक आप भर सकते थे। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न का मतलब हो गया आपकी कि जो समय निकल गया है उसके बाद आप जो है वो लेट फाइल कर रहे हैं रिटर्न को। तो उसकी जो डेट थी वो 31 दिसंबर हुआ करती थी और न्यू टैक्स रिजीम में भी ये डेट 31 दिसंबर हुआ करती थी। और इसके साथ एक आपको रिवाइज रिटर्न करने का ऑप्शन मिलता था। कई बार क्या होता है कि लोग 31 जुलाई नजदीक आ रही है और उस समय तक लोगों की ना प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। प्रिपरेशन नहीं हो पाती किस तरीके से हमें अपना जो आईटीआर फाइल करना है तो वो सारी कैलकुलेशन उनके सामने नहीं है, मतलब प्लानिंग नहीं की है। तो उसके लिए लोग क्या करते थे कि यहाँ पर 31 जुलाई तक तो अपना गलत सलत आईटीआर भर दिया, मतलब जो भी डिटेल्स मौजूद है अपने पास उनको इकट्ठा करके और एक आईटीआर अपना जो फाइल कर दिया। और उसके बाद इसको 31 दिसंबर तक का रिवाइज करने का हमारे पास टाइम था। इसको जो ओरिजिनल रिटर्न जो हमने फाइल किया है उसको 31 दिसंबर तक जो वो रिवाइज कर सकते थे। रिवाइज करने से आप क्या होता है कि आपके ऊपर जो पेनल्टी लगनी होती है, जो लेट फीस लगनी होती है, उससे आप बच जाते हो। पेनल्टी और लेट फीस से आप बच जाते हो, उसमें आपको वहां पे फायदा हो जाता है। आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल करने के बाद आप 31 दिसंबर तक उसको चेंज कर सकते हो, अपनी एक्चुअल डिटेल्स के साथ उसको भर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लेट फीस नहीं लगती है। और यहाँ पर जो बिलेटेड रिटर्न था, बिलेटेड रिटर्न में आपको एक पर्टिकुलर जो लेट फीस होती है वो जमा करके आपको 31 दिसंबर तक का टाइम मिलता था इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। बिलेटेड रिटर्न में अगर हम लेट फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगती थी। और अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के वाले स्लैब में आते हैं तो आपको 1000 रुपए, और 5 लाख से ऊपर के स्लैब में आते हैं तो आपको 5000 रुपीज की जो वो लेट फीस लगती थी, जिसके बाद आप अपना ये 31 दिसंबर तक रिटर्न जो फाइल कर सकते थे। यानी कि ओरिजिनल रिटर्न से आप चूक गए तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ओरिजिनल रिटर्न आपने भर दी, वो गलत भर दी, उसको रिवाइज करने के लिए 31 दिसंबर का टाइम मिलता था। और न्यू टैक्स रिजीम में भी यही था कि 31 दिसंबर तक इसको जो वो रिवाइज कर सकते थे। यहाँ पर एक और होता है दोस्तों कि अपडेटेड रिटर्न, आईटीआर यू आपने सुना होगा। तो अपडेटेड रिटर्न इसको क्या है कि असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 साल तक हम अपना आईटीआर यू भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो डेट चेंज के बारे में जो बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपडेटेड आईटीआर की बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम के तौर पे आपको समझाऊंगा और पूरी चीज आपको जो है वो क्लियर होंगी। तो दोस्तों आप समझिए न्यू डेट्स, हमारी न्यू डेट्स क्या कहती हैं। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ पर यही 2 स्लैब हैं अपने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो रिटर्न हम फाइल करते हैं उसके लिए 31 जुलाई की डेट पहले भी थी और अभी भी ये डेट 31 जुलाई ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है यहाँ पर। अब दोस्तों आपने अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने से चूक गए, ओरिजिनल रिटर्न आप अगर फाइल करने से चूक गए तो अब आते हैं आप बिलेटेड रिटर्न पर, जो कि लेट फीस के साथ भरी जाती है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा समझने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि न्यू टैक्स रिजीम आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो, जो कि इसमें कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन यहाँ पर आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड रिटर्न के लिए आप अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। इसकी सुविधा आपके लिए बंद कर दी जाएगी ड्यू डेट के बाद। और यहाँ पर अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया और उसको रिवाइज करना चाहते हैं
तो उसको रिवाइज आप पहले की तरह 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। मार्च एंड होने के बाद जो 31 दिसंबर आएगा वहां तक आप इसको जो वो रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप बिलेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो। अब इसके लिए एक जो मेजर पॉइंट है ध्यान रखने जैसा, वो समझिए कि बिलेटेड रिटर्न को आप क्यों फाइल नहीं कर सकते हो। देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ले जाया जाए। गवर्नमेंट हमारी न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि लोग जो वो डिडक्शन क्लेम कर लिया करते थे ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जब डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उसको गवर्नमेंट को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आइए और यहाँ पर हम आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले नहीं हुआ करता था वो अब मिलने लगा है। असेसमेंट ईयर 24-25 से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर मिलने लगा है। और इसके साथ साथ एक दो डिडक्शन और भी मिलते हैं, जिनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C 80D ये सब बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलते हैं। मोस्टली लोग 80C और 80D के डिडक्शंस को क्लेम करते हैं, तो वो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ही जो वो रहें। तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा चेंज क्या किया है कि इसको डिफॉल्ट पे सेट कर दिया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सभी आईटीआर फॉर्म्स में गवर्नमेंट ने इसको डिफॉल्ट सेट कर दिया है न्यू टैक्स रिजीम को। यानी कि जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। अगर आपकी यहाँ पर सैलरी और पेंशन से इनकम है तो आपके लिए ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन एवरी ईयर, यानी कि आप ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन कर सकते हो हर साल। यानी कि इस साल आपने अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर लिया तो आप अगले साल न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हो रिटर्न, फिर उसके अगले साल ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हो, फिर उसके बाद आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हो। यानी कि जैसा आप करना चाहें आप जो वो इसको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हो न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ये तो सैलरी और पेंशन वालों के लिए। और ये जो है ये ऑप्शन हमारा अवेलेबल है आईटीआर 1 और 2 में। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ऑप्शन कहाँ पर आता है। इसको हर साल ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं आप। न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम सिर्फ एक क्लिक पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ एक क्लिक पर इसको जो वो चूज कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो कर सकते हो आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट जो कर सकते हो, तो ये आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर सकते हो। ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर सकते हो। अब ड्यू डेट क्या होती है? अब ड्यू डेट की बात करता है हमारा सेक्शन 139(1). ड्यू डेट क्या होती है? 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। ये तो मैंने सिंपलिसिटी समझाया। अब समझिए कि अगर आपकी पीजीबीपी से इनकम है, यानी कि आप बिजनेस के प्रोफेशन से इनकम है, आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से आपकी जो इनकम है, तो आपको क्या करना है? आप यहाँ पे क्या करते हो? बेसिकली आप 44AA 44AB जो ऑडिट कराते हो, 44AD में अपने रिटर्न फाइल करते हो प्रिजम्पटिव बेसिस पे, और यहाँ पर 44ADA में प्रोफेशनल्स के लिए वगैरह वगैरह यहाँ पर जो 44 के आप स्लैब में आते हो। तो यहाँ पर जब आपकी बिजनेस से इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, अब आप समझिए कि आप यहाँ पर न्यू में हैं, आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट न्यू में डाल दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है? अगर आप ओल्ड में फाइल करना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना होगा। न्यू टैक्स रिजीम से आप ऑप्ट आउट करेंगे तभी आप जो वो ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बार कर सकते हैं आप। अब आप समझिए आप न्यू टैक्स रिजीम में बाय डिफॉल्ट हैं, अब आपने ऑप्ट आउट किया तो यहाँ पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आ गए। अब आप चाहते हो कि मैं वापस से न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता हूँ, तो आप उसमें री एंटर कर सकते हो। आप उसमें री एंटर कर सकते हो और आप उसको फिर न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको लाइफ टाइम अपना रिटर्न जो है वो फाइल करना रहेगा। उसके बीच में आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। और ये सिर्फ वन टाइम ही होता है, ये सिर्फ वन टाइम होता है। यानी कि आप न्यू में हैं तो आप एक बार ऑप्शन ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि आप ओल्ड में जा सकते हैं, और ओल्ड में जाने के बाद जितने साल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, करना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप न्यू में वापस से आएंगे तो आप री एंटर कर पाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम में एंटर करने के बाद फिर आपको उससे बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पीजीबीपी में इनकम शो कराएंगे। अब ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपका ऑप्शन आईटीआर के फॉर्म्स 2, 3, 4, 5 में ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अगर आप पीजीबीपी से इनकम दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म 10IEA भरना होगा। जब आप फॉर्म 10IEA भरेंगे तो यहाँ पर उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और जो डेट है उसकी वो आपको आईटीआर भरते समय पे वहां पर दिखानी होगी। और ये काम आपको कब करना है? ये काम आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट करना है, जो कि सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग 31 जुलाई और 31 अक्टूबर होती है। ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर और नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई। यानी कि
यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप 31 जुलाई तक भर पाएंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न। उसके बाद आप रिटर्न जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं फाइल कर पाएंगे नॉन ऑडिट केस में। और वहीं ऑडिट केस की बात करूं तो आपके लिए यहाँ पर जो ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 31 अक्टूबर। उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो बिलेटेड, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बिलेटेड रिटर्न आप जो है वो ड्यू डेट के बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बड़ा ही ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अगर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो सुटेबल है, वहां पर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, तो आपको ये काम ऑन और बिफोर ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई 31 अक्टूबर से पहले करना पड़ेगा। नहीं तो आपको हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हो जाए, क्योंकि जब आपका न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स ज्यादा बन रहा हो और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका जो है टैक्स वो कम बन रहा हो, तो उस केस में। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए डेट सारी खुली हुई है, आपके लिए उसमें कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ITR 1 और ITR 2 में ऑप्शन कहाँ पर और कैसे मिलेगी आपको। ये मैंने आपकी स्क्रीन पर ITR 1 का जो फॉर्म है वो मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखेंगे ये लिखा हुआ है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट इज नो। यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है अभी, डिफॉल्ट इज नो, अभी आप जो वो न्यू टैक्स रिजीम में है, अगर आप इसको ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यस पर टिक करेंगे। और अगर आप बाय डिफॉल्ट तो नो है ये, तो इसका मतलब है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं, आप उससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक क्लिक करने के बाद ही आपको जो है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये होगा ITR 1 का, और ITR 2 में भी ऐसा ही है। अब देखिए ITR 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ओपन है, और यहाँ पर आप देखिए, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्टिंग आउट करने के लिए आपको जो वो यस पर टिक करना होगा। और अगर यहाँ पर आप यस पर टिक करते हैं, यानी कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से, तो यहाँ पर आपको विद इन ड्यू डेट ये काम करना होगा, नहीं तो इसके बाद आप ये नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप यस पर जो टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी जो डेट है, फॉर्म 10 IEA की एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 10 IEA, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी जो डेट है वो यहाँ पर उसको प्रोवाइड करनी होगी, और ये काम आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट करना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास जो ड्यू डेट्स है वो बिलेटेड वाली ड्यू डेट्स नहीं है, आपने यानी कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही आपने ये काम करके रखना है। ये जो मैंने यहाँ पर आपको जो डेट समझाई थी, ये मैंने आपको इंडिविजुअल के लिए डेट समझाई थी। यहाँ पर ऑडिट के केस में मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर हो जाती है, नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में ये डेट आपकी 31 जुलाई रहती है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपके जो वो क्लियर होंगे, और अगर किसी पॉइंट पर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी बिना रुकावट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।